हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। आज हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम यूनिट 2 पर थे और हम चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स जो हैं हमने इसको चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है सारे टॉपिक्स को। तो हम 6 चैप्टर पे हैं, जिसमें है प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन। हमने प्लेसमेंट का पूरा टॉपिक कवर कर लिया था, अब हम इंडक्शन के टॉपिक पे थे। तो इसमें हम पढ़ते हैं इंडक्शन इन इंडियन इंडस्ट्री। इंडियन इंडस्ट्री जो है उसके अंदर इंट्रोडक्शन, इसको कहते हैं हम इंडक्शन, मतलब ओरिएंटेशन। किसी कंपनी में जब न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उसको इंट्रोड्यूस कैसे कराया जाता है कंपनी में। तो यहाँ पर हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया है कि अगर हमारे इंडिया में कोई न्यू एम्प्लॉय कंपनी में अपॉइंट होता है तो उसका कैसे इंट्रोडक्शन कराया जाता है, ओरिएंटेशन कैसे कराया जाता है। सबसे पहले तो ऑफन निगलेक्टेड मैनी इंडस्ट्रीज लैक ऑफ स्ट्रक्चर इंडक्शन प्रोसेस। सबसे पहला तो यही है कि हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री में इस इंडक्शन प्रोग्राम को सबसे पहले तो इग्नोर किया जाता है, मतलब नेग्लेक्ट किया जाता है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें इस प्रोग्राम को अच्छे से नहीं होता ये प्रोग्राम उनके यहाँ। फिर आता है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसके अंदर नए एम्प्लॉय को छोड़ दिया जाता है, वो खुद चीज़ों को करके देखता है, मतलब करके देखता है, उसमें गलती आती है उनको इम्प्रूव करता है, मतलब वो खुद करते करते उस काम में परफेक्ट हो जाता है। तो ये आता है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। फिर आता है चैलेंजेस फॉर रूरल वर्कर्स एंड यूथ। इसमें दे फेस बोथ वर्क प्लेस एंड सोशल एडजस्टमेंट। इस कुछ चैलेंजेस आते हैं जो रूरल वर्कर्स होते हैं और यूथ के साथ, जैसे कि दोनों वर्क प्लेस और सोशल एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम होती है उनको अगर इंडक्शन प्रोग्राम नहीं कराया जाता। फिर आता है रिस्क ऑफ मिस कम्युनिकेशन और फॉलिंग इनटू अनरेस्ट ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस। उनको अच्छे से गाइडेंस नहीं दी जाती तो उसकी वजह से वो मिस कम्युनिकेशन भी हो जाता है। फिर आता है नीड फॉर सिंपल इंडक्शन। क्या ज़रूरत है एक सिंपल, बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन या फिर आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी कह सकते हैं, जिसमें बस ये बताया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करती है, एम्प्लॉय को क्या जॉब रोल परफॉर्म करनी है, उसके कोवर्कर्स कैसे हैं, उसके सुपरवाइजर्स, उसके मैनेजर्स जो भी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उस पर्सन से रिलेटेड, वो सब उसको बताया जाए। तो क्या ज़रूरत है, हम एक सिंपल सा इंडक्शन प्रोग्राम भी करा सकते हैं। तो उसके लिए क्या नीड है, सबसे पहले तो कंडक्ट इन लोकल लैंग्वेज। वो जो भी हम ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराएं तो वो लोकल लैंग्वेज में हो जो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। फिर आता है मस्ट फोकस ऑन बेसिक ओरिएंटेशन। बेसिक ओरिएंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ पर फोकस करना, नॉट जस्ट हैंडिंग ओवर अ रूल बुक। उनको ये नहीं, एक नया एम्प्लॉय है उसको रूल बुक बता दी, रूल बुक दे दी कि आपको ये नहीं करना, ये करना है, वो करना है। लेकिन इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको बेसिक, आप उसको बहुत कॉमन जो चीज़ें होती हैं उसको तो उसको पता होनी चाहिए ये चीज़ें। फिर आती है हेल्प रिड्यूस टर्नओवर एंड बिल्ड ट्रस्ट। ये हेल्प करता है जब हम सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन करा देते हैं एक नए एम्प्लॉय का अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये हेल्प करता है टर्नओवर रिड्यूस करने में और ट्रस्ट बिल्ड करता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबसे पहले समझते हैं ये क्या होता है। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है बाय विच जिससे नए एम्प्लॉय एडजस्ट करते हैं, लर्न द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को सीखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। तो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर नया एम्प्लॉय एडजस्ट करता है, नए जो कोशिश करता है सीखने की वैल्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस की। और फिर आता है डिफरेंस फ्रॉम इंडक्शन। इंडक्शन से कैसे अलग है, जैसे हमने ये भी पढ़ा कि इंडक्शन का भी मतलब यही है कि एक प्रोसेस है जिसमें नए एम्प्लॉय को हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, उसके कोवर्कर्स, उसका जो उसको जॉब रोल परफॉर्म करना है वो सब उसमें बताया जाता है। बट सोशलाइजेशन में भी इस तरीके से नए एम्प्लॉय को एडजस्ट करने का, उसको सीखने के लिए इसके अंदर एक प्रोसेस है जिसमें जो नया एम्प्लॉय होता है वो सीखता है, एडजस्ट करता है वैल्यूज़ नॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये इंडक्शन से कैसे अलग है, सबसे पहले आता है इंडक्शन। तो ये है कि वो इंट्रोडक्शन फेज़ है, कोई भी न्यू एम्प्लॉय जो आया है उसका एक इंट्रोडक्शन फेज़ है। फिर आता है सोशलाइजेशन, एक ब्रॉडर प्रोसेस है जिसके अंदर एडजस्टमेंट होती है, इसके अंदर ट्रांसफ़र भी होते हैं, प्रमोशंस होते हैं। ये सोशलाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। बट जो इंडक्शन है आपका वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन फेज़ है आपका बस।
फिर आता है सोशलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, सोशलाइजेशन कैसे हो, मतलब एक एम्प्लॉय कैसे ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट करे, उसमें उसके बारे में नई नई चीज़ें सीखे। तो वो प्रोसेस स्टार्ट होता है प्री अराइवल स्टेज। प्री अराइवल स्टेज मतलब आप जैसे ही एंटर करे हैं। यह लर्निंग बिफोर ज्वाइनिंग, मतलब प्री अराइवल का मतलब है भैया आप ऑर्गेनाइजेशन में आए नहीं है, उससे पहले जो आपने सीख लिया है, मतलब लर्निंग बिफोर ज्वाइनिंग। एजुकेशन पास जो जॉब और कंपनी की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपने जो सीखा है। फिर आता है जॉब प्रीव्यू एंड सिलेक्शन हेल्प सेट अर्ली एक्सपेक्टेशन। तो जब प्री अराइवल स्टेज पे क्या होता है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट बने नहीं हैं, आपने उसके बारे में काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, मतलब जॉब प्रीव्यू कर लिया है, सिलेक्शन ने आपको हेल्प करी थी कि आप क्या क्या एक्सपेक्टेशन से पहले ही रख सकते हैं। सेकेंड स्टेज आती है आपकी एनकाउंटर्ड स्टेज। एनकाउंटर स्टेज वो होती है जिसमें आप रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेते हैं जॉब का, टीम का और कंपनी के कल्चर का। ये आपको हेल्प करता है एडजस्ट करने में जो आपकी इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी उसमें। फिर आता है आपका मेटामॉर्फोसिस स्टेज। मेटामॉर्फोसिस स्टेज क्या होती है, ये फाइनल एडजस्टमेंट होती है जिसमें एम्प्लॉय फिट हो जाता है अच्छे से, अपने जॉब रोल को अच्छे से समझ जाता है, उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है कॉन्फिडेंटली वो भी समझ जाता है, और कंपनी के गोल्स के साथ अलाइन करना भी वो धीरे धीरे सीख जाता है। तो ये होती है फाइनल स्टेज। फिर आपका अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है थर्ड यूनिट से, और चैप्टर 7 ये एक सीरीज़ है जिसमें हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, और हम जो ये आपका चैप्टर 7 है यूनिट 3 का पार्ट है। फिर आता है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग एक प्रोसेस है एम्प्लॉय को इम्प्रूव करने का, एम्प्लॉय की स्किल्स को इम्प्रूव करने का, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करने का, ताकि वो स्पेसिफिक जॉब जो उसको परफॉर्म करनी है उसको इफ़ेक्टिवली, मतलब अच्छे तरीके से मैक्सिमम आउटपुट दे के वो परफॉर्म कर सके। इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, जैसे कि एक टॉय कंपनी है और उस एम्प्लॉय को हमने 50 टॉयज़ बनाने का टारगेट दिया है, बट वो ओनली 30 टॉयज़ बना पाता है। तो इसके लिए हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम उसको गाइड करेंगे किस तरीके से वो अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सकता है। इस तरीके से हम उसकी स्किल को इम्प्रूव करेंगे, उसको नॉलेज देंगे, ताकि वो अपनी जो स्पेसिफिक जॉब है उसको इफ़ेक्टिवली, मतलब वो ट्रेनिंग के बाद उसको मतलब आउटपुट जो है वो अच्छा बना पाए। इसके लिए हम उसको एक ट्रेनिंग और स्किल उसकी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ट्रेनिंग में। ये हेल्प करती है ब्रिज द गैप, ये गैप को ब्रिज करने में बिटवीन द करंट परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉय की करंट परफॉर्मेंस और जॉब की रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने एग्जांपल में लिया कि उसकी करंट परफॉर्मेंस है वो सिर्फ 30 टॉयज़ बना पा रहा है, बट जॉब की रिक्वायरमेंट है उसे 50 टॉयज़ बनाने हैं। तो इस गैप को फिल करने के लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग एक प्रैक्टिकल है, जॉब फोकस्ड है और यूजुअली प्रोवाइड वर्क प्लेस पर प्रोवाइड की जाती है। फिर आता है ये डिफरेंट कैसे है एजुकेशन से और डेवलपमेंट से। ट्रेनिंग एजुकेशन, इसके अंदर ट्रेनिंग जो है वो एजुकेशन से अलग है और डेवलपमेंट से भी अलग है। कैसे, एजुकेशन एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है, मतलब हम थ्योरी ज़्यादा उसके अंदर पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता उसमें। फिर आता है पर्सन ओरिएंटेड है, एजुकेशन पर्सन ओरिएंटेड है। और यहीं डेवलपमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और यूजुअली ये मैनेजर के लिए होती है जो डेवलपमेंट होती है। फिर अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत है। जैसे हमने डेफिनेशन में समझा ये किस चीज़ में हेल्प करती है, इसका मतलब क्या है, तो उससे काफ़ी सारे इसके इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हैं वो हमें समझ आ रहे हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हमें एग्ज़ाम्स में किस तरीके से पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहला आता है आपका हायर प्रोडक्टिविटी। जब हम किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी हायर हो जाती है। ये बेटर मेथड देती है और इम्प्रूव करती है उनका आउटपुट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 30 टॉयज़ बना पा रहा था, बट वो ट्रेनिंग के बाद उस टॉय को 45 पे ले आता, उसको 50 टोटल हमारा जो एक्सपेक्टेशन है उस पर्सन से वो 50 टॉयज़ के, बट उसका इम्प्रूवमेंट हुआ इस ट्रेनिंग से। तो इसमें क्या हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी हायर हो गई। नेक्स्ट आपका आता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। ये रिड्यूस करती है गलतियों को और इंश्योर करती है कि जो कंसिस्टेंसी बनी रहे, इससे क्वालिटी इम्प्रूव होती है। फिर आता है फास्टर लर्निंग। जब ट्रेनिंग इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से लर्न कर सके फास्टर, जैसे कि वो टाइम सेव कर सके लर्निंग में बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से। ये नहीं कि उस पर्सन को सिर्फ बिठा दिया, आपको ये
और वो पर्सन विदाउट ट्रेनिंग के वो प्रोडक्ट को बना रहा है और उस वेस्ट कर रहा है उसको, और क्योंकि अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पा रहा है, फिर वो उसको ट्राई कर रहा है कुछ इम्प्रूवमेंट करके, फिर भी अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पा रहा है, तो इस मेथड को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ये हेल्प करता है कि ये ट्रायल एंड एरर मेथड के बजाय वो ट्रेनिंग से सीखे, जिसमें ट्रेनिंग में उसको पहले ही बता दिया जाएगा ये स्टैंडर्ड क्वालिटी है और इस तरीके से आपको काम करना है। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, लोअर कॉस्ट। इसके अंदर ये मिनिमाइज़ करता है वेस्ट को और रिड्यूस करता है ब्रेकडाउन्स को। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ट्रायल एंड एरर मेथड में काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि एरर आता है तो हम वो चीज़ को वेस्ट कर देते हैं, नया उसको ट्राई करते हैं फिर, तो इसके लिए हम जो वेस्ट को मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं अगर हम पहले से ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे। फिर आता है लेस सुपरविजन नीडेड। अगर उस पर्सन को अच्छे से ट्रेनिंग मिली होगी, वो ट्रेंड स्टाफ होगा, तो वर्क कर सकता है वो इंडिपेंडेंटली। फिर आता है फ्यूअर एक्सीडेंट। अगर हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे तो इससे हम इनकरेज करेंगे उनको सेफ वर्किंग मेथड्स के लिए। फिर आता है बूस्ट मोरल। इससे उनका मोरल बूस्ट होगा, मतलब एक जॉब सेटिस्फैक्शन उनकी इंक्रीज़ होगी और उनकी सिक्योरिटी भी, उनको लगेगा कि वो सिक्योर हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जा रही है। फिर आता है पर्सनल ग्रोथ। ये हेल्प करता है उनके करियर डेवलपमेंट में और प्रमोशन में। जब ट्रेनिंग होती है तो वो ट्रेनिंग उन्हें हेल्प करती है कोई नई स्किल सीखने में और अपनी जो एग्जिस्टिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करने में। तो ये उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे उनकी करियर ग्रोथ होती है और उनका प्रमोशन भी होता है। फिर आता है बेटर वर्क कल्चर। ये इनहेंस करता है डिसिप्लिन और रिड्यूस कर देता है टर्नओवर्स को। ये बेटर वर्क कल्चर प्रोवाइड करता है। अब ट्रेनिंग किस किस तरीके की होती हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट आती है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो होती है बिल्कुल नए एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। ये हेल्प करती है एडजस्ट करने में जॉब रूल और एनवायरनमेंट के साथ। सेकंड ट्रेनिंग आती है आपकी जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग टीच करती है आपको, मतलब सिखाती है कि एक स्पेसिफिक टास्क को किस तरीके से, कौन कौन से इक्विपमेंट को यूज़ करके परफॉर्म करना है। फिर आता है जॉब ट्रेनिंग, आपको साथ में इम्प्रूव करती है जॉब ट्रेनिंग आपकी परफॉर्मेंस को और आपकी एफिशिएंसी को। जॉब ट्रेनिंग मतलब आप जॉब की ट्रेनिंग ले रहे हैं जो आपको स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है उसकी। फिर आता है सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग फोकस करती है एक्सीडेंट्स प्रिवेंशन एंड आपके इक्विपमेंट सेफ्टी। तो सेफ्टी ट्रेनिंग से ये पता चल रहा है कि ये वर्कर्स और जो एम्प्लॉयज़ को ये सिखाती है कि अपने आप को सेफ़ कैसे रखा जाए ताकि एक्सीडेंट प्रिवेंशन हो सके। नेक्स्ट आती है आपकी प्रमोशनल ट्रेनिंग। ये प्रिपेयर करती है एम्प्लॉय को फॉर हायर लेवल जॉब्स। वह एम्प्लॉय का एक तरीके से स्टैंडर्ड इम्प्रूव करती है उनकी पर्सनल और उनकी करियर ग्रोथ के लिए, जिसमें कि प्रमोशनल ट्रेनिंग जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि प्रमोशन के लिए की जाती है ताकि एम्प्लॉय को हायर लेवल का रोल प्रोवाइड करा जा सके। फिर आती है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग में क्या होता है, अपडेट की जाती है उनकी नॉलेज स्किल और नए नए मेथड्स उनको सिखाए जाते हैं, और जो वो भूल गए थे वो नए मेथड्स और जो भूल गए थे वो वाले मेथड्स भी उनके माइंड में रिफ़्रेश किए जाते हैं। रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है। फिर आती है रेमेडियल ट्रेनिंग। रेमेडियल ट्रेनिंग क्या होती है, जिसके अंदर आपका वर्क, जो आपके वर्किंग हैबिट्स हैं, जो पुअर वर्किंग हैबिट्स हैं उनको करेक्ट करना, आपका बिहेवियर जो है उसको इम्प्रूव करना सिखाया जाता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का। जो भी प्रॉब्लम है आपकी हैबिट्स है तो उनको इम्प्रूव करना सिखाया जाता है। ये होती है रेमेडियल ट्रेनिंग। फिर आती है आपकी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इम्प्रूव करती है कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प इम्प्रूव करती है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें अपना वर्क प्लेस डाइवर्सिटी को, और ये प्रमोट करती है आपके एम्पैथी एंड वर्क, जो बेटर आपको टीम में वर्क करना सिखाती है। ये आपको प्रमोट करती है आपको कि आप अच्छे से टीम में वर्क करें, क्योंकि इसमें वर्क प्लेस डाइवर्सिटी को भी सिखाती है ये। फिर आता है आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स। अब हम आइडेंटिफाई करने में, अब नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स। ट्रेनिंग की जो नीड्स हैं उसको समझना। तो ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत है हमें ये समझना है। तो ट्रेनिंग शुड बी डायरेक्टली एड्रेस। ये एड्रेस क्या करती है, डायरेक्टली गैप को एड्रेस करती है जो कि करंट एम्प्लॉय और उसकी जो करंट एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी है और जॉब की रिक्वायरमेंट है उसमें जो गैप है। जो हमने लास्ट एग्जांपल लिया उसमें 30 टॉयज़ जो बना रहा था वो पर्सन, और कंपनी की क्या थी कि वो 50 टॉयज़ बनाए। तो ये उसका करंट एम्प्लॉय की कैपेसिटी है और ये जॉब की रिक्वायरमेंट है। 3 की एनालिसिस टू आइडेंटिफाई नीड्स। इस ज़रूरत, ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, इस ज़रूरत को समझने के लिए 3 एनालिसिस होते हैं। फर्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं गोल्स, स्ट्रेटजी एंड एनवायरनमेंट को।
ये फोकस किस किस चीज़ों पे करता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस है वो किस चीज़ पे फोकस करता है, वो देखता है कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। रिसोर्सेज यूटिलिटी, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। फिर आता है आपका वर्क क्लाइमेट। वर्क क्लाइमेट जैसे कि ये फोकस करता है कि एब्सेंटीज कितने हैं, टर्नओवर कितना है ऑर्गेनाइजेशन का। फिर आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे एनवायरनमेंट काउंट किए जाते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है इसमें। नेक्स्ट आता है आपका टास्क और रोल एनालिसिस। हमने ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस कर लिया, उसके बाद करेंगे हम टास्क और रोल एनालिसिस। इसके अंदर हम एग्जामिन करते हैं जॉब की जो ड्यूटीज़ हैं और परफॉर्मेंस की कंडीशंस क्या क्या है। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी है, तभी हमें पता चलेगा कि ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग की नीड है कि नहीं। और इससे हम जो गैप है हमारा, जो हमारे करंट एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी है और हमारी जो जॉब रिक्वायरमेंट है, वो गैप को भी हम पता लगा पाएंगे जब हम टास्क को एनालाइज करेंगे। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं जो नेसेसरी स्किल्स है, नॉलेज और बिहेवियर क्या क्या चाहिए इस जॉब के लिए। फिर आते हैं टूल्स, जैसे इंटरव्यू, क्वेश्चंस पूछेंगे, जॉब को ऑब्जर्वेशन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पर्सन का एनालिसिस। अब आपने ऑर्गेनाइजेशन को भी देख लिया, फिर आपने टास्क और जो रोल है उसका एनालिसिस कर लिया। अब आप पर्सन का एनालिसिस करेंगे, मतलब इसमें हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस, एक इंडिविजुअल पर्सन की परफॉर्मेंस क्या है। इससे ये पता लगता है कि सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन में प्रॉब्लम है या फिर ये हर पर्सन की प्रॉब्लम है। तो इसमें हम पर्सन को एनालाइज करते हैं। इसमें की क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन होता है कि परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं उस पर्सन की, उसको ट्रेनिंग से हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी, और शुड अंडर परफॉर्मर जो होते हैं रिप्लेस कर दिए जाएंगे या फिर रिट्रेन किया जाए उनको, रिप्लेस ही कर दिया जाए उनको या रिट्रेन किया जाए उनको। ये जो परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पा रहे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो कंपनी को ये भी डिसाइड करना होता है कि उनको रिप्लेस कर दें या उनको अच्छे से ट्रेनिंग दोबारा देके उस पोजीशन पे लेके आएँ। तो इसका सोर्स क्या क्या है, हम अप्रेजल वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और टेस्ट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़ाइनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इफ़ेक्टिव होना चाहिए, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर कोई भी फीडबैक हो तो आप मेरे को कमेंट में दे सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।